ये एक एक्सपेरिमेंट है और इसके कामयाब होने के 30% चांसेस है। अफसोस इस बात की है कि इस बार भी पहली बार जैसी। मुझे पता है डॉक्टर साहब, ये एक्सपेरिमेंट भी हमारा फेल हो गया, लेकिन मैंने अभी भी हिम्मत नहीं आ रही। मुझे कहीं ना कहीं आज भी लगता है कि नरेंद्र से ठीक हो सकता है। इसीलिए इतनी रात को मैंने आपको डिस्टर्ब किया। आई एम रियली सॉरी, लेकिन आपसे बात करना बहुत ज़रूरी था। डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे कि नरेंद्र को हम ठीक कर सकते हैं। कोई ऐसी थेरेपी, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट, मैं सब करने को तैयार हूँ। और मैं नरेंद्र को बस मैं ठीक देखना चाहती हूँ और मेरा कोई मकसद नहीं। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, प्लीज़। कोई तो और रास्ता होगा, प्लीज़ ज़रा सोचिए, प्लीज़। नो मिस अंकिता, आई एम सॉरी, मैं अब की बार आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। वैसे नरेंद्र की तबीयत पहले से बहुत बिगड़ चुकी है। इस बार अगर मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट किया तो पता नहीं वो इस पर कैसे रिएक्ट करेगा। और फिर मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट? नो आई एम सॉरी, आई कैन डू एनीथिंग। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अकेले अकेले नहीं खाते ना? बस ना, आपको पता है आप ना बहुत स्वीट हो। और अच्छा हुआ आज याजबा ना आपको हायर कर लिया। वो क्या है ना, मैं ना एक अच्छी सिस्टर को ना बहुत मिस कर रही थी। अब आप आ गए हो ना, अब हम मस्ती करेंगे। तेरे पास तो ऑलरेडी एक सिस्टर है ना, परी। हाँ, लेकिन ना परी दी बदल गई है। पहले ना हम लोग बहुत मस्ती करते थे, हम लोग घूमने जाते थे, हम अपने ना सारे सीक्रेट शेयर करते थे, बहुत मजा आती थी। लेकिन जब से ना वो कोर्स कर आई है ना, तब से वो ना अलग ही बिहेव करती है। एकदम वो अपने ही धुन में रहती है, तो मजा नहीं आता। अच्छा छोड़, एक बात बता, तेरी वो दूसरी सिस्टर का क्या हुआ? कौन? आजी ने क्या नाम बताया था उसका? वो ओवी की बेटी पिया। हाँ पिया। क्या हो गया? उसका नाम सुनते चुप क्यों हो गई? कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तूने तो उसको कभी देखा भी नहीं होगा ना? नहीं देखा, लेकिन आपको पता है आजी आजोबा ने मुझे कहा था कि वो ना जल्दी से ओवी आते और पिया ताई को घर पर लेकर आएंगे, तब ना हम लोग बहुत मस्ती करेंगे। आई एम ना वेरी डेस्परेटली वेटिंग फॉर द मोमेंट। पुष्टि, कितनी बार तुम्हें मना किया ना उनके बारे में सोचना और बात करना बंद कर दो। मॉम, वो आजी आजोबा। उनकी छोड़ो, उनकी तो उम्र हो गई है। वैसे भी इस उम्र में उनको मन बहलाने के लिए कोई ना कोई तो चीज चाहिए ही ना। तुम उनकी बात को इतना सीरियसली क्यों ले रही हो? वैसे भी उन्हें अपनी बेटियों के सिवा कोई बात आती ही नहीं। वो तो गायब ही रहे तो बेटर। खामखा में भीड़ भाड़ बढ़ जाएगी। मॉम, ऐसा मत बोलो ना, वो आजी आजोबा की बेटी है ना। अच्छा, ऐसा कौन सा फर्ज निभाया उसने बेटी होने का? ऐसे कर्म किए हैं कि बेटी कहने में भी शर्म आती। देशमुख परिवार का नाम डुबोया उसने, अपनी ही बहन के पति को, और ऐसी औरत को इस घर में लोग याद करते। वैसे भी इस घर में तो रीत, जो दूर है उसके बारे में बात करते, जो पास है उसे लाते। नालायक ओवी को तो। चुप करो नीना। शायद तुम भूल रही हो कि तुम इस घर की बेटी के बारे में बात कर रही हो, और किसी ने तुम्हें अधिकार नहीं दिया कि तुम ओवी के बारे में कुछ भी यहाँ कहो या किसी के बारे में भी कुछ कहो। अगर किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकती ना, कम से कम प्लीज बुरा मत बोलो, समझी तुम? आई, मेरे कहने ना कहने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। ओवी की वजह से ही पूर्वी अर्जुन से इतने साल अलग रही। उसी की वजह से परी अपने बाप से नफरत करती है। अब एक और शब्द कहा ना नीना, मुझसे बुरा कोई नहीं। मैं ओवी के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी, समझी? हर बार ऐसे ही होता है, इसीलिए घर में कोई भी ओवी हत्या और पिया ताई के बारे में बात नहीं करता। रुशाली बहुत थक गई हो, जाओ अपने कमरे में जाओ और थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। नहीं ताई, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं समझ सकती हूँ तुम नरेंद्र को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। I'll take care of him।
तुम बहुत थक गई हो, जाओ आराम करो वरना खुद बीमार पड़ जाओगी। और अगर ऐसा हुआ तो नरेन की देखभाल कौन करेगा? हाँ, मैं यहाँ बैठती हूँ उसके साथ। मेरी बात मानो रुशाली, थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, फिर दिन भर तुम्हें ही बैठना है उसके साथ। किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम्हें तुरंत बुला लूंगी, प्रॉमिस। आना आना कौन है ये आना? किस दुनिया में रहती है, कोसों दूर, फिर भी देखो क्या हाल किया इसने मेरे बेटे का। और एक वो है अंकिता, जिसने आना बन के मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी ताई। आना शायद रुशाली ठीक ही कह रही थी। मैंने परमिशन दी इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट हुआ, वरना कभी होता ही नहीं और फिर नरेन की ये हालत भी नहीं होती। देवाचे दिव्यनायका, मी जे केलं ते बरोबर का चूक मला नाही माहिती। आता माझ्या नरेनची काळजी तूच घ्यायचीस बाबा। अर्चना, क्या हुआ? अपसेट लग रही हो? नहीं मानव, बस ऐसे ही सोच रही थी कि कुछ रिश्ते निभाना कितना मुश्किल होता है। कुछ रिश्ते अपने होते हैं, खून के होते हैं, लेकिन फिर भी दूर चले जाते हैं। और कुछ रिश्ते अपने नहीं होते, लेकिन फिर भी बहुत करीब होते हैं। सब अर्चना, ऐसे क्यों पूछ रही हो तुम? ये देखिए, अंकिता की शादी की फोटो, बस इसे देख रही थी तो इसकी याद आ गई। अरे तो फोन करो उसे, बात करो उससे, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और उसे भी। नहीं मानव, इस तरह अचानक, अब तक तो फोन किया नहीं, अभी अचानक से फोन करूंगी, क्या सोचेगी वो? अरे क्या सोचेगी, और इसमें सोचना क्या है? तुमने बेटी मानकर उसकी शादी करवाई, तुम्हारा पूरा हक बनता है, तुम उससे हालचाल तो पूछ ही सकती हो। इनफैक्ट मुझे भी उससे बातें करनी है। एक्चुअली जिन हालात में हम उसे छोड़कर आए थे, पता नहीं अर्चना वो अपनी गृहस्थी में एडजस्ट हो पाई है या नहीं। हो सकता है उसे हमारी जरूरत हो। कौन है उसका वहां? भाई बहन है, वो छोटे हैं, बाप है जो दिन भर नशे में धुत रहता है। उसे कोई प्रॉब्लम होगी तो किसके साथ शेयर करेगी वो? अर्चना तुम फोन करो उसे। मेरा ख्याल है हमें तो बहुत पहले फोन कर देना चाहिए था, देर कर दी हमने। चलो कोई बात नहीं, अभी तुम अभी फोन करो उसे, करो। ठीक है। लग नहीं रहा है नंबर। तो उसकी बहन मानसी को लगाओ। बड़े घर के ससुर हैं, मातरे रेसिडेंट। हेलो, क्या मैं मानसी से बात कर सकती हूँ? मैं अर्चना देशमुख बोल रही हूँ। हेलो हेलो हेलो, मैडम लोग नॉट होम। तो चौल में रहती है, फिर ये नौकरों की भाषा में कोई बात कर रहा है, पता नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।